जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं सागर चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाएगा 8। ये प्रैक्टिस सेट साथियों सभी का आपका जो है शाम के 4 बजे डेली स्टार्ट होने वाला है। ठीक है जी। और एडवांस सेट का आपका जो पार्ट हो जाएगा 8वां पार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर यदि यूपी कॉन्स्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर आप अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल तक इंक्रीज कर पाएंगे। तो साथियों आज के 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चनों में से आज का स्कोर आपका देखना है कि आज का स्कोर आपका कितना रहने वाला है। तो ये कल का जो आपका होमवर्क का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन क्या था, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है। क्या यहाँ पर सोल्टा बताया था, सभी दोस्तों ने काफी अच्छा आंसर किया था। ठीक है, तो ये कैसा एक छंद हो जाएगा आपका साथियों, ये एक वार्णिक छंद हो जाएगा। ठीक है, वार्णिक छंद क्या होता है, जिसमें आपके वर्णों की गिनती होती है। ठीक है जी, वार्णिक छंद हो जाएगा ये आपका। वार्णिक छंद में आप देखिए यहाँ पर इनकी गिनती काउंट करेंगे, कितने वर्ण हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो 15 वर्ण किसके होते हैं, मालिनी के होते हैं। ठीक है जी, कितने हो गए यहाँ पर, 15 वर्ण हो गए। और 15 वर्ण आपके किस में होते हैं, मालिनी में होते हैं। ऑप्शन बी सभी साथियों ने बहुत ही अच्छा आंसर किया था साथियों। ठीक है जी, देखिए आज का सेशन जो है, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, सतसई जो शब्द है इसमें आपका कौन सा समास हो जाएगा। ठीक है जी, सतसई। कि सतसई में देखिए सबसे पहले जो प्रथम पद दिया गया है, प्रथम पद यहाँ पर देखिए संख्यावाची दिया है। सत से आप क्या अर्थ समझते हो, सात। ठीक है, सतसई यानी सात सही का समूह। ठीक है, सात सही का समूह। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाए क्रमधारय बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा आपका, तत्पुरुष नहीं होगा। द्विगु जिन साथियों ने बताया बहुत ही अच्छा आंसर किया, सी ऑप्शन यहाँ पर एकदम राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों। ठीक है, और दोस्तों अगला क्वेश्चन करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और चैनल पर यदि आप साथियों नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए, वह अगले साल आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए यहाँ पर कारक साथियों कौन सा रहने वाला है, कारक कैसे पहचानेंगे, देखिए यहाँ पर वह अगले साल आएगा, यहाँ पर अगले वर्ष क्या हो जाएगा, एक आधार हो जाएगा। और आधार हो जाएगा तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, खूटी शब्द का बहुवचन बताइए। देखिए खूटी शब्द का बहुवचन क्या बताएंगे आप, क्या खूटिया कर देंगे, या खूटिया, या खूटियो, या खूटियो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही लिखा हुआ है खूटिया, ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, कभी खूटियो कर दो तो ये गलत हो जाएगा साथियों। ठीक है जी, तो ए ऑप्शन आप सभी दोस्तों का बिल्कुल सही उत्तर है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भाई, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है। बाजार, बाजार एक कैसा है, देखिए बाजार लगता है एक, जैसे कि बाजार में भीड़ भाड़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगी क्या, तो आप कहेंगे भाई बिल्कुल भाववाचक संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा नहीं कहेंगे, समूहवाचक बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, 3 4 2 या 5। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पर, तो ये होते हैं 2 प्रकार के, एक वचन होता है और बहुवचन होता है। संस्कृत में पूछे तो 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन को राइट लॉक करिए। और अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। ठीक है, आपको क्या देखना है, अशुद्ध वाक्य देखना है, अशुद्ध देखना है। वह दंड देने योग्य है, तो ये तो पहला ही अशुद्ध हो गया आपका, क्योंकि यहाँ पर कैसे लिखते हैं, वह दंडनीय है। ठीक है, दंडनीय है, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर गलत लिखा है। ये लिखता है आपका वह दंडनीय है। ठीक है, एक ही शब्द से काम चल जाएगा, तो ये आपका यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, ये सही लिखा हुआ है। मैंने ये पुस्तक पढ़ी है, यह भी सही लिखा हुआ है। उन्होंने अभी अभी खाना खाया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, और भाई इसमें पूर्ण विराम लगा लीजिए। ठीक है, जहां पर पूर्ण विराम नहीं लगा है पूर्ण विराम लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा में कौन सी क्रिया होगी। देखिए यहाँ पर खाया होगा, पता नहीं कब खाया होगा, तो आपको आपके मन में कुछ संदेह आ रहा है, तो अपूर्ण भूतकाल यहाँ पर नहीं होगा, क्रिया तो भाई पता नहीं कब समाप्त हुई थी, संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मरम वचन जब सीता बोली पंक्ति का प्रयोग हुआ है। मरम वचन जब सीता बोली, तो देखिए मरम वचन यानी अपने दुख के भाव जब सीता जी बोल रही है, तो यहाँ पर क्या एक भाव को प्रदर्शित कर रही है, तो कर्म वाच्य आपका बिल्कुल यहाँ पर सही नहीं होगा। कर्म वाच्य ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, कृत वाच्य भी नहीं होगा, गलत वाच्य कुछ होता ही नहीं है, भाव वाच्य हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, शब्द युग्म पर्यंत और पर्यंक। ठीक है, पर्यंत और पर्यंक के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। एक शब्द दिया है पर्यंत और एक दिया है पर्यंक, इसके सही अर्थ के अर्थ भेद का चयन करना है।
तो देखिए पर्यंत क्या होता है और पर्यंक, पर्यंक तो पलंग को बोलते हैं, तो पलंग और तक, ठीक है, तो ये तो एक जैसे ऑप्शन है भाई यहाँ पर, तक और पलंग, बिल्कुल ये दोनों ऑप्शन ही हो जाएंगे, बी और सी। बी एंड सी आपके दोनों राइट है, ठीक है, बी एंड सी बिल्कुल सही लिखे हुए हैं भाई दोनों ही। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दोनों ही राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अखरोट का तत्सम रूप क्या होता है? सभी को पता होना चाहिए अखरोट का, भाई काफी बार एग्जाम में बनता है। अखरोट का तत्सम रूप क्या होता है? अक्सवाट कहेंगे, अक्सवट बोलेंगे, अक्सवट नहीं होता है साथी, अक्सवाट भी नहीं बोलेगा, अक्सोट, अक्षोट, ठीक है, अक्षोट बिल्कुल सही है, ये अखरोट का तत्सम रूप है, ठीक है जी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, आगे नात न पीछे पगहा, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ठीक है, ये मुहावरा है, आगे नात न पीछे पगहा, पूर्ण स्वतंत्र कहेंगे, बंधन रहित होना, अपने मन की कहना, इधर उधर भागना, ठीक है, तो बंधन रहित बिल्कुल सही हो जाएगा इसका मुहावरे का अर्थ, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, पूर्ण स्वतंत्र नहीं आप बोल सकते, ठीक है, आगे नात न पीछे पगहा, भाई बंधन से मुक्त है वो, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, ठीक है, जो खाद्य सामग्री है जो रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, क्या उसे स्वल्प स्वल्प आहार कहेंगे? तो ये गलत हो जाएगा, पथ्य नहीं बोलेंगे, पाथे, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा, पाथे, पाथे ही बोलते हैं, ठीक है, उपहार, उपाहार नहीं होता, ठीक है, गलत होगा उपहार। तो सी ऑप्शन सभी का सही उत्तर हो जाएगा, सी इसका क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका पर्यायवाची किया गया था आकाश, आकाश का, ठीक है, तो आकाश को यहाँ पर रेखांकित किया गया था साथियों। तो आकाश को देखिए व्योम भी बोलती है, रसाल तो आम को बोलती है भाई, ठीक है, आम को बोलते हैं, गगन भी आकाश को बोलते हैं, नभ भी आकाश को बोलते हैं, तो बी ऑप्शन जो है इसका पर्यायवाची नहीं होगा, किसका? आकाश का, ठीक है, तो यही आपसे पूछा था, बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? देखिए शुक्ल का विलोम क्या होता है? शुक्ल का विलोम देखिए अलग शब्द मिलेगा आपको, क्या काला बोलेंगे? नहीं भाई, असित नहीं होता है, कृष्ण बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। श्यामल का क्या बोल सकते हो आप? धवल बोल सकते हो विलोम, ठीक है, श्यामल का विलोम क्या हो जाएगा? धवल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है? द्विज भाई किसको कहते हैं? ब्राह्मण को बोलते हैं भाई, बोलते हैं ना, दांत को बोलते हैं द्विज, बोलते हैं जी, पक्षी को भी द्विज बोलते हैं, लेकिन विधेय को नहीं बोलते, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन जो है इसका अर्थ नहीं होता है द्विज का, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि ये द्विज का अर्थ नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? देखिए रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनमें आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाओगे, ठीक है, जिनके अस्तित्व में आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। देखिए पंकज है, पंकज जो है, पंक यानी कीचड़, और जा का मतलब होगा जन्म, तो कीचड़ में जिसका जन्म हुआ हो उसको पंकज बोलेंगे, तो ये तो भाई रूढ़ शब्द नहीं है। विद्यालय यौगिक शब्द हो जाएगा, ये भी आपका नहीं है। जलज, जलज भी आपका एक यौगिक शब्द हो जाएगा। कमल यहाँ पर एकदम रूढ़ शब्द हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप कोई भी बदलाव नहीं कर पाएंगे। डी है जो ये एक मूल शब्द हो जाएगा, ठीक है जी, तो डी ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार के विराम विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? देखिए करणवाचक क्रिया विशेषण कैसे होता है, तो उसमें कौन सा प्रयोग होता है? करणवाचक देखिए, मैं एक वाक्य लिखता हूँ, जैसे जैसे हम मान लेते हैं, सूर्य उदय हुआ, सूर्य उदय हुआ, पक्षी चहचहाने लगे, ठीक है, सूर्य, लिख लेते हैं एक बार, सूर्य, सूर्य उदय हुआ, सूर्य उदय उदय हुआ, पक्षी चहचहाने लगे, पक्षी चहचहाने लगे, पक्षी चहचहाने लगे। तो देखिए यहाँ पर जो जिस चिन्ह का प्रयोग होता है, तो देखिए सूर्य यहाँ पर क्या, सूर्य उदय हुआ, सूर्य उदय हुआ, वैसे ही पक्षी चहचहाने लगे, तो यहाँ पर जो है सूर्य एक साधन बन गया है, और साधन जो है किसमें होता है? करणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर कौन से चिन्ह का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर? तो आप बोलेगे भाई अर्धविराम का, ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों, डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तुत प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए। हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, इसमें आपका कौन सा रस हो जाएगा? क्या करुण रस है? करुण रस हो सकता है, ठीक है, करुण रस हो सकता है, रौद्र रस नहीं होगा, संयोग श्रृंगार रस तो ये नहीं होगा, वियोग श्रृंगार रस भी हो सकता है। तो देखिए आप वरीयता कैसे देंगे?
देखिए यहाँ पर जब सीता जी को रावण लेकर चला गया था लंका में, तो यहाँ पर जो है राम और लक्ष्मण जो है वन वन भटक रहे थे और बोल रहे थे, हे खग यानी हे पक्षियों, हे मृग, हे हिरण, क्या तुमने मेरी सीता जी को देखा जिसकी जो है आंखें तन के समान बड़ी बड़ी थी। तो वे इसमें सीता के वियोग में व्याकुल थे। तो यहाँ पर कौन सा रस माना जाएगा? वियोग श्रृंगार रस आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओम हुन हनु 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 हनुमंत हटीले, बैरही मारू ब्रज की कीले। देखिए बड़ी ही आजकल बहुत ही फेमस पंक्ति है ये, ठीक है, हनुमान जी की। तो यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? देखिए आपको, आप ये आरती जरूर सुनते होगे डेली, लेकिन आपको इसमें ये भी पता है कि भाई ये कौन सा छंद है आपका। तो देखिए यहाँ पर जो है आप मात्रा गिनकर आराम से पता कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कैसे पता करेंगे, अब देखिए यहाँ पर मात्रा गिनते हैं हम। तो इसकी मात्रा, ओम की मात्रा एक मात्रा हो गई यहाँ पर, एक यहाँ पर हो गई, एक मात्रा यहाँ पर हो गई, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर हो गई, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और दो यहाँ पर हो गई, ठीक है। अनुस्वार की एक दो मात्रा होगी, एक यहाँ पर हो गई, एक यहाँ पर हो गई, दो मात्रा यहाँ पर, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, एक यहाँ पर, दो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कितनी हो जाएगी? दो। यहाँ पर कितनी हो जाएगी? एक मात्रा है। यहाँ पर कितनी हो गई? एक मात्रा है। यहाँ पर कितनी हो जाएगी? एक मात्रा है। यहाँ पर कितनी? दो, दो, एक, दो हो गई, ठीक है। अब देखिए मात्रा गिनिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और सोलह, ठीक है। 16 मात्राएं हो गई, 16 मात्राएं हो गई। मात्रा हमने गलत गिन दी भाई, थोड़ा दोबारा दोबारा गिन लेते हैं। देखिए यहाँ पर कितनी मात्रा हो गई? एक मात्रा तो यहाँ हो गई, एक यहाँ पर हो गई, एक यहाँ पर हो गई, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, दो यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर। अब गिनिए, दो दो चार, एक पाँच, एक छः, छः दो आठ, आठ दो दस, दस दो बारह, दो चौदह, दो सोलह। एक मात्रा एक्स्ट्रा कहाँ लग रही है यार? हनुमंत हकीले, हनुमंत हकीले, कहीं पर गलती है कि इसमें लिखे हैं? भाई इसमें 16 मात्राएं हो गई, ठीक है। 16 मात्राएं होती है, और 16 मात्रा इसमें निकलेगी आपकी, ठीक है। 16 मात्राएं देखिए यहाँ पर गिन लीजिए, दो, एक तीन, तीन एक चार, चार दो छः, एक सात, एक आठ, एक नौ, नौ दो ग्यारह, दो चौदह, दो सोलह, ठीक है। 16 मात्रा इधर हो गई। तो देखिए 16 मात्राओं पर आपका क्या होता है? चौपाई होती है। ऑप्शन बी साथियों बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपकी क्या हो जाएगी? यहाँ पर चौपाई हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? ठीक है। देखिए यदि आपका जो पुत्र है, यदि वो सपूत निकल जाए, यानी अच्छा पुत्र बन जाए, या अच्छा पुत्र है, तो आपको धन एकत्रित करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये इस पंक्ति में कहा गया है। पूत कपूत तो का धन संचय, यदि पूत आपका कुपुत्र निकल जाए, ठीक है, तो आप कितना भी धन इकट्ठा कर लो, वो सभी उसके लिए व्यर्थ है, क्योंकि वो उसको खर्च कर देगा बेतुका, उसकी कोई वैल्यू नहीं समझेगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? देखिए यहाँ पर शब्द एक ही तरह के हैं, लेकिन उनके जो अर्थ है एक दूसरे से भिन्न है, ठीक है। पूत पूत के यहाँ पर अर्थ अलग हो गए हैं, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? लाटानुप्रास हो जाएगा। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आ रहा है, ठीक है, तो लाटा अनुप्रास का एक लाटा अनुप्रास होता है भेद। तो ए ऑप्शन साथियों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। और दोस्तों आज का जो स्कोर रहने वाला है, आपका स्कोर देखिए कितना है, कमेंट बॉक्स में बताइए कितना स्कोर आपका आज का रहने वाला है, ठीक है जी। तो स्कोर जरूर लिखिए, और दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। क्वेश्चन आप आराम से बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं? यदि नहीं बन रहे साथी, तो आपको और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। और दोस्तों टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहां पर आपको पीडीएफ वगैरह भी मिलती रहेगी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपके लिए रहने वाला है होमवर्क का। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 4 लीटर दूध में कौन सा विशेष्य है? चार है, लीटर है, या दूध है, लीटर है और दूध है। तो यहाँ पर सभी साथी इसका जो उत्तर है कमेंट बॉक्स में एकदम छाप दीजिए। और दोस्तों कल जो है 4 बजे शाम के मिलना अगले प्रैक्टिस सेट के लिए। शाम के 4 बजे आपका नवा प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। तो दोस्तों आज के एक लिए अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, और अगले सेशन में मिलते हैं साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।